हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर दिल से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिफेसिस किट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपको इस टैबलेट को खाने से पहले जानने चाहिए और क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो ये टैबलेट लेना पसंद करती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग है, इसको आराम से लिया जा सकता है, लेकिन उनको इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से चीज़ें जाती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस किट को लेने से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये मैं अपने पूरा एक्सपीरियंस जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस इस पर बना चुकी हूँ, तो इसमें मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और मेरा रिप्लाई किस तरीके का होता है। तो मैं इसमें आपको आंसर के फॉर्म में ही इसको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि आपके सारे इससे जुड़े मिफेसिस किट से जुड़े जो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अबॉर्शन होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सर्जिकल, एक होता है मेडिकल। जो सर्जिकल होता है इसमें आपकी सर्जरी होती है छोटी सी, और जो मेडिकल होता है ये आपका टैबलेट के ज़रिए, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मिफेसिस किट के ज़रिए जो है ये जो मेडिकल प्रोसीजर है ये पूरा आपका होता है। देखिए, जो टैबलेट्स होती हैं इसमें 5 टैबलेट्स होती हैं। एक छोटी टैबलेट होती है, 4 छोटी टैबलेट्स होती हैं और एक बड़ी टैबलेट होती है। काम इनका अलग अलग होता है। जो बड़ी टैबलेट होती है इसका काम होता है जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देना। अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो प्रेगनेंसी की भी ग्रोथ जो है वहीं स्टॉप हो जाएगी, और ये यूट्रस को बेबी से डिटैच कर देता है और वो उससे उसका जो दीवार है उससे हट जाता है। हटने का मतलब है प्रेगनेंसी कंटिन्यू आगे नहीं होती। और जो बाकी की टैबलेट्स होती हैं उनका काम अलग होता है। बहुत सारे जो क्वेश्चन जो सब्सक्राइबर है करते हैं कि अगर हमने पहली टैबलेट खा लिया है तो क्या हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो यूट्रस से अलग हो चुका है, डिटैच हो चुका है, तो प्रेगनेंसी तो अब किसी काम की नहीं है, ग्रोथ तो होगी नहीं। तो यानी कि आप फर्स्ट अगर आप टैबलेट आपने ले ली है तो आगे आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपको ये टैबलेट जो है समय समय पर खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली जो टैबलेट है आपको 48 आवर्स में के, और डॉक्टर कभी आपको 24 घंटे के बाद भी लेने के लिए बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर और किस तरीके की टैबलेट जो है आपको कही जा रही है लेने के लिए। तो उसके बाद वो जो टैबलेट्स होती हैं 2 आपको लेनी होती हैं। वो टैबलेट लेकर आपका जो काम है, जो जितने भी पीसीस होते हैं उसको निकालने का काम करता है। इसमें सर्विक्स आपका बिल्कुल लूजन अप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है आधे घंटे के अंदर, ये 4 घंटे के अंदर अगर नहीं भी होती, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मल आपका पीरियड्स होते हैं उसका 10 टाइम्स पेन आपको होता है पीरियड्स के जितना ही। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो क्लॉट्स होते हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहता है। ब्लीडिंग की बात करें, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब डाउट्स रहते हैं कि ब्लीडिंग हमारी इस तरह की हुई है, ज़्यादा हैवी हो रही है, इस तरीके के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। तो मैं इसका सिंपल सा आंसर देना चाहूँगी, ब्लीडिंग आपको होगी, ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अपना पूरा इसका प्रक्रिया है, जो पूरा आपका यूट्रस है उसको खाली करना है, जो 4 टैबलेट्स होती है इनका काम, तो ये अपना काम करती हैं। और आपका 1 से 2 दिन तक आपकी जो है, समझ लीजिए 3 दिन तक लास्ट जो है आपकी ब्लीडिंग हैवी होती है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कॉन्टिन्यूसली हैवी ब्लीडिंग चल रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं होती। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, अभी तक प्रोसेस चल रहा है, मेरे जो पीसीस हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्लीडिंग जो है आपकी 3 से 4 दिन हद तक होनी चाहिए हैवी। उसके बाद हल्का हल्का स्पॉट जो होते हैं उतने तक होता है। 12 डेज तक बहुत कम लोगों की ब्लीडिंग चलती है, बट उससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर ब्लीडिंग ख़त्म हो गई एक बार और फिर 2 दिन स्टॉप हो गई, फिर दोबारा 2 दिन हो गई, फिर स्टॉप हो गई, इस tरीके की ब्लीडिंग भी है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। यानी कि आपका जो टैबलेट है उसमें अपना काम नहीं किया है, जो आपका जो टर्मिनेशन है उसका प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ये आपने ध्यान रखना है अगर ब्लीडिंग रुक रुक के हो रही है। अगर हैवी, जैसे कॉन्टिन्यूसली हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 7-8 हो गए डेज, 8 डेज, 9 डेज, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, यानी कि टर्मिनेशन इनकम्प्लीट है। अगर आपका एक बारी जो ब्लीडिंग है स्टॉप हो गई है और दोबारा आपको कुछ दिन बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपका यानी कि टर्मिनेशन का प्रोसेस इनकम्प्लीट है, डॉक्टर से मिलना है।
अगर आपको ब्लीडिंग रुकने के बाद 1 महीने तक कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं हो रही, यानी कि आपका प्रोसेस कंप्लीट है, तो ये कुछ साइन है। ब्लीडिंग अगर बंद हो गई है कुछ टाइम बाद और उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हो रही है 1 मंथ तक, यानी कि प्रोसेस आपका कंप्लीट है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अगेन कहती हूँ, आपको एक अल्ट्रासाउंड 15 डेज़ बाद, आपको टैबलेट लेने से 15 डेज़ के बाद एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। इससे पता लग जाता है कि कुछ पीसीज जो है बचे तो नहीं है, अबॉर्शन अच्छे से हो गया, टर्मिनेशन अच्छे से हो गया, टैबलेट ने अच्छे से काम किया है या नहीं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस केस में जो ये टैबलेट लेते हैं, इस केस में बहुत ज़्यादा जो चांसेस होते हैं इनकम्प्लीट टर्मिनेशन के। इसमें क्या होता है, अगर कोई पीस रह जाता है या कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको हो जाते हैं। सबसे पहले संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है तो आपको आईयूडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपको कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आपको बार बार इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको आगे चलकर कैंसर भी हो सकता है, ये ब्रेस्ट कैंसर या ये ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। इसमें आपको आगे माँ बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है उस पर अफेक्ट डालता है, तो आगे जाके हो सकता है कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। इसको लेने के बाद कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, सर दर्द हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें जो है कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इसको एक सर्जिकल अबॉर्शन की तरह ही हमें लेना चाहिए। इसके टैबलेट के लेने के बाद प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को अमीनिया भी है तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। टैबलेट लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो टैबलेट का प्रोसेस ही इस तरीके का है, क्योंकि ब्लीडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जो ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप अनीमिक हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, जो मेडिसिन होती है आपको एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड कराना इस मेडिसिन को लेने से पहले, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है 7 हफ्तों तक काम करती है, 49 डेज तक काम करती है। अगर इससे ऊपर की प्रेगनेंसी होगी तो भी ये मेडिसिन काम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कम की प्रेगनेंसी होगी तो भी ये काम नहीं करेगी। इसका जो जो अच्छा काम करती है ये प्रेगनेंसी करती है 4 से 6 हफ्ते के बीच की अगर प्रेगनेंसी है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अल्ट्रासाउंड कराना। अगर आपका मेडिकल से ये जो अबॉर्शन है, टर्मिनेशन है, ये हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। एक ये होता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में अपना बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी जो होती है ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने टैबलेट ली है, समझ लीजिए आपने डेज काउंट कर लिए अपने, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे टैबलेट लेनी चाहिए, आपने समझ लीजिए टैबलेट ले लीजिए, लेकिन जो आपकी प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में आपके नहीं है, तो आपको ब्लीडिंग नहीं होगी या हल्की हल्की होगी बिल्कुल। तो ये देखना कि आपकी जो प्रेगनेंसी ठहरी है वो कहाँ ठहरी है, यूट्रस में जहाँ का उसका स्थान है वहाँ ठहरी है या यूट्रस से बाहर। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा घातक होती है और बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक होती है, जान तक जा सकती है। इसलिए इसको डिटेक्ट करना अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी फेलोपियन ट्यूब में ना होकर कहीं बाहर भी हो जाती है तो उस चीज़ को भी हमने ध्यान रखना है। वो कैसे पता चलेगा, बस वो पता चल सकता है एक अल्ट्रासाउंड से। तो प्लीज़ मेरी मानिए तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, अपना जो चेकअप कराइए, तो इस टैबलेट को डॉक्टर के सुपरविज़न में लीजिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आपका एक पीस भी रह गया तो आपको जो सर्जिकल अबॉर्शन है उसकी तरफ भागना पड़ता है। डॉक्टर अगर आप जाते हैं तो आप मेडिकल के हिसाब से, मेडिकल अबॉर्शन भी वो पहले फर्स्टली ट्राई करते हैं कि मेडिकल जो एक आधा पीस है उससे निकल जाए, लेकिन अगर नहीं निकलता तो उस जो केस को देखकर वो डॉक्टर जो है डिसीजन लेते हैं कि आपका सर्जिकल होगा या मेडिकल होगा, तो उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती, बट उसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा पहले ही आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो खुद से ही वो मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करते हैं कि मैम मैंने तो ये मेडिसिन गलत खा ली है, ये इस तरीके से खा ली है। बहुत ना के बराबर समझ लीजिए 1 to 2% जो ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही ये टैबलेट लेते हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं इस चीज़ को आपको भी अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये जो मेडिकल
जो टैबलेट्स हैं ये मेडिकल अबॉर्शन की, टर्मिनेशन की, ये आप लीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।